वीडियो शुरू करने से पहले एडवाइस है कि कानों में 80-80 वाली जो घटिया टूटियां वो लगा लें, क्योंकि आज का टॉपिक की तरह दानियाल की तरह नेकेड और मानो की तरह टून है। बाद में ये कोई ना कहे ओह माय गॉड अब्यूजिव लैंग्वेज वल्गर थिंग्स। तो आज की वीडियो का आगाज मैं शेर से करना चाहूंगा। आखिर दिल में दबी बातें जुबान ने बोल ही दी, आखिर दिल में दबी बातें जुबान ने बोल ही दी, दानियाल ने तो टांगे पकड़ कर खोल ही दी। ठीक है सुनाता हूँ, लेकिन सबके सब ये शेर जरूर फील करिएगा। पाँव की चींची कभी किसी चीज से टकराई ना हो, ये खूबी दुनिया के किसी फर्द में नहीं है। पाँव की चींची कभी किसी चीज से टकराई ना हो, ये खूबी दुनिया के किसी फर्द में नहीं है। उसमें जो दर्द में जो मजा है वो दुनिया के किसी दर्द में नहीं है। अगर तो तुम्हें अभी तक दानियाल मानो की हवस स्टोरी, जूली की मजलूमियत और हसन के साथ हुए धोखे का नहीं पता तो तुम किस दुनिया में रह रहे हो भाई। फिर तो जूली से ज्यादा तुम मजलूम हो दुनिया में। और डिस्क्लेमर मैं दे दूं कि कमजोर दिल वाले छड़े लोंडे जिनको कोई बच्ची देखती भी नहीं है वो दूर ही रहे तो बेहतर है। 2 साल पहले अंकल मजबूर की मजबूरी देकर बहुत से लोगों को शायरी आई थी, और अब नेकेड दानियाल और टून मानो मैं हो जाती हूँ टन। ये क्या हो रहा है इधर? दुनिया में 3 चीजें हैं जिनसे आप टुन हो सकते हैं, शराब, चर्च और दानियाल की चुम्मी। दानियाल की चुम्मी से तो ऐसे टन हो जाओगे कि भाई तुम होश में भी नहीं रहोगे और सब कुछ याद भी रहेगा, और तुम अपने दोस्तों को अपनी स्टोरी बताओगे और अपनी ही गाने मरवा लोगे। नोटी पाकिस्तान की 50 शेड्स ऑफ दानियाल में 5 कैरेक्टर्स हैं, दानियाल, मानो, जूली और हसन। अब तुम सोच रहे होगे कि 5वां कौन है, तो भाई वही तो मेन कैरेक्टर है, हसन की अम्मी। अगर दानियाल ने न्यूट्रिशनिस्ट अम्मी के साथ 500 देकर सेटिंग ना की होती तो ना हसन जाता, हसन ना जाता तो दानियाल शोखा ना होता, और अगर दानियाल शोखा ना होता तो ना मानो टन होती, और अगर मानो टन ना होती तो ना दानियाल नेकेड होता। मासूम हसन उस ग्रुप का ATM है, मतलब पैसा उसने इन्वेस्ट किया और प्रॉफिट दानियाल ले गया। पैसे हसन फ्लैट की पैसा नहीं देता था ना। ये वही हसन है जो अक्सर अपने दोस्त और उसकी बच्ची को मोटरसाइकिल पर डेट मनवाने के लिए लेके जाते हैं। तुम्हें जब भी बाइक पे 2 लड़के और 1 लड़की नजर आए तो उसका ये मतलब नहीं होता कि वो बहन भाई गुर्बत की वजह से एक बाइक पे सफर कर रहे हैं। उसका ये मतलब होता है कि एक लड़के को बाइक चलानी नहीं आती और दूसरा लड़का उसकी डेट मनवाने के लिए उसे लेके जा रहा है। हसन के जाते ही दानियाल के शेरू के अंदर का आमिर लेकर जा गया और मौका देखते ही मजलूम बेचारी जूली को बाथरूम भेज दिया। बाथरूम जाते ही दानियाल के छोटे शेरू को शियारी आ गई। मुझे बहुत शर्म आ रही यार। दानियाल को सही गर्मी चढ़ गई, गर्मी बहुत चढ़ गई यार। दानियाल मानो को जॉन सीना की तरह उठाकर इस तरह मारता है कि बेचारी मानो का कंधा बाजू पाकिस्तानी अवाम की तब्दीली की उम्मीदों की तरह टूट जाते हैं। फेंका इतनी जोर से मेरी कंधा लगा, एक साइड का राइट साइड का, और टांग लगी, हाथ लगा, इतनी जोर से पूरा बेड हिल गया। बहुत नाजुक सूरत हाल है। गौर किया जाए तो इस सारे चुम्मी में हमें एक साइंसी सबक भी मिलता है कि चुम्मी से कैलोरीज खत्म होती हैं भाई, कैलोरीज। मतलब अब से हम डाइट प्लान नहीं तैयार करेंगे, चुम्मी प्लान तैयार करेंगे भाई, चुम्मी प्लान। तुम सब भी अगर वजन कम करना चाहते हो तो आते जाते खाते पीते उठते बैठते चुम्मियां किया करो भाई, चुम्मियां करो। लाओ जी गौरी आया है। सुझा दो एक दूसरे को, चुम्मियां कर करके घिसा दो एक दूसरे का मुंह। मसला उन छड़े लोंडों के लिए आएगा जिनके ख्वाब में भी बच्ची उनको भाई बोल देती है और वो सिर्फ अभी तक VPN पे जिंदा है। लेकिन कोई बात नहीं, छड़े लोंडों के लिए मीठे लोंडों की मंडी लग गई हुई है, मतलब यानी टिकटॉक। इस मंडी में दोंदा चोगा हर किस्म का मीठा लोंडा मिल जाएगा, तो एंजॉय करो और वजन कम करो भाई। फिर नेकेड दानियाल को पट्टों की मदद लेते हुए रैप कर लिया जाता है। रैप कर लेते हैं। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। साला हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम बैठ जाकर रैप खा सके, और यहाँ पे दल्ला दानियाल खुद रैप हो रहा है। फिर दानियाल का शेरू मानोगे चुप चुप। बस भाई, इससे ज्यादा कुछ बोला तो एज रिस्ट्रिक्शन लग जानी, और वो भी नेकेड वाली। ऊपर से इतना भारी वो मेरी तो सांस भी बंद होने लगी थी। मतलब कोई फिटनेस कोई कुछ नहीं। लेकिन दानियाल और मानो की तरक्की का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि वो बेड के एक तरफ से दूसरी तरफ पर पहुंच जाते हैं। तमाम वाकई में मानो ये भी कहना चाह रही थी कि दानियाल को हकीम और सांडे की तेल की जरूरत है, क्योंकि दानियाल के शेरू वाला काम तो उसकी उंगली कर लेती है। इतना कुछ होने में कम से कम 1 घंटा तो लगा होगा। उस दौरान मानो तो टन थी, लेकिन जूली कहाँ गुम थी? इतनी गर्मी में भाई बाथरूम में क्या कर रही होगी, जरा सोचने वाली बात है। जनरली तकरीबन हर किसी ने छोटे होते कभी ना कभी किसी को छुपकर टुन होते हुए तो देखा हुआ है। सेम उसी तरह जूली भी एक हाथ से थोड़ा सा दरवाजा खोल के 50 शेड्स ऑफ दानियाल देख रही होगी, और दूसरे हाथ से ओ नहीं भाई, दूसरे हाथ से मोबाइल पकड़ा होगा। हद हो गई यार, ये साले एडिटर की कितनी गंदी सोच है।
हवस की मंजिलें तय करने के बाद जब शेरू का शिकार हो गया और वो फोत हो गया तो मानो के अंदर से शरारती सनी लियोन की रूह निकल गई और नेक्स्ट सनी लियोन ने एंट्री मारी जिस पर दानियाल को शक हुआ कि अब आइंदा उसे ये फन मिलेगा कि नहीं। तो उस चूहे ने उसे बीवी कहना शुरू कर दिया, भाई बीवी। और मेरी बीवी और मुझे से मियाओ ना। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। ये निब्बा निब्बी वाली हरकतें पता नहीं कब जानी है। कौन सा मियाँ भाई अपनी बीवी के साथ किसी के सामने ये सब करता है। इस तरह की लड़कियां करती सब कुछ है और बाद में जब इनका चूहे कर जाता है तो सारा इल्जाम दल्ले दानियाल वाले लड़कों पे लगा देती है। मैं दानियाल से पूछना चाहता हूँ कि भाई इतनी किस्मत कहाँ से लाया तू? अपनी किस्मत बनाता है खुद आदमी। 50 शेड्स ऑफ दानियाल सुनकर लोगों में शियारी तो है, लेकिन असल हरामी तरसे हुए लेजेंड तो वो हैं जो दानियाल के शेरू के सदके अपने शेरू के 3-3 दफा गले दबा बैठे हैं। ये तो कुछ नहीं है भाई, ये तो कुछ भी नहीं है। कुछ ठड़की चुके लोग तो गूगल पे जाके वीडियो ढूंढ रहे हैं कि इनकी वीडियो मिल जाए किसी तरह। तो खैर आज के लिए इतना ही। अगर मेरी पिछली वीडियो देखकर भी तुमने सब्सक्राइब नहीं किया था तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ भाई, नीचे लाल वाले बटन को जूली समझ के इग्नोर मत करो, दानियाल समझकर नेकेड करो और बेल आइकन, भाई बेल आइकन को तो तुम रब करो हाथ से, माउस से, शेरू से, जिससे रब कर सकते हो बस रब कर दो तुम। ओह मेरी आवाजें निकल आएंगी अब।